हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौशल गांगुली और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज होगा प्रोग्राम्स। ठीक है, आज फंक्शंस के रिलेटेड कुछ कुछ प्रोग्राम्स करेंगे और मैंने सोचा है कि ये वीडियो 30 मिनट के अंदर खत्म करने का मन है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन से हम क्या करेंगे, कुछ एरे के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कर लेंगे। ठीक है, एरे का कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कर लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बोल रहा हूं, जो कुछ भी बोल रहा हूं, आज जल्दी में हूं। ठीक है, आज जल्दी में हूं, मुंह से कुछ भी निकल सकता है तो माफ कर देना। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? एरे से कुछ कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स है। मतलब क्या मतलब है? सॉर्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सॉर्टिंग में पढ़ा दूंगा, उसका मैं डायग्राम करवा दूंगा। ये हो गया बात। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस चीज को समझना तो है ही। देखो, पैटर्न्स तुमको क्या मेमोराइज करना है? नहीं। पैटर्न्स तो तुम मतलब मैंने बोल दिया कि ये फॉर पर जाता है, आइल पर जाता है, जेलो पर जाता है, तुम समझ लिया, बात हो गया काम। एरे का और भी प्रोग्राम्स जो है, जो भी प्रोग्राम तुम करोगे जीवन में, ठीक है, तो उसका क्या होगा? एक कॉन्सेप्ट होता है। बात समझो। हाँ, तो जल्दी खत्म करना है। ठीक है, पहले बात तो समझो। तो क्या है उसमें? तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, फिर जाके तुम लिखते हो, अच्छा ये इसका कॉन्सेप्ट है, मैं आप खुद से कोडिंग करूंगा। लेकिन ये सॉर्टिंग भी ऐसा ही है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मैं जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखूंगा वो बहुत ही टेक्निकल है। ठीक है, छोटा भी है, वो तुम याद कर लो, क्योंकि ये चीज ना तुम्हें समझना भी होगा, तुम्हें मेमोराइज भी करना होगा। कुछ कुछ चीज हमको मेमोराइज करना है, जैसे टेबल्स। ठीक है, टेबल्स हमको क्या करना पड़ता है? मेमोराइज करना पड़ता है। अब समझा तो सबने क्या 8 into 7, 8 into 6 ये सब कुछ होता है, लेकिन मेमोराइज भी तो करना पड़ेगा। ये 8 5 40 होता है। बात समझ रहे हो बड़ी? तो ये क्या करना है? हमें मेमोराइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोग्राम दे दूंगा तुम्हें, पूरा कोडिंग दे दूंगा सॉर्टिंग का। तुम क्या करोगे? अगर तुमको ये अच्छा लगा, अच्छे से मेमोराइज कर लोगे। मैं बोल रहा हूं ना, मैं जब बोलूंगा कि मेमोराइज करना चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मैं भी ये मेमोराइज कर चुका हूं बहुत दिन। ठीक है, लेकिन पहले समझो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं डायग्राम करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि बोल दिया मेमोराइज कर लो, ये क्या बात हुआ। मैं ये ऐसा आदमी नहीं हूं। ठीक है, समझाऊंगा मैं, लेकिन तुम समझने के बाद इसको जरूर मेमोराइज करना। ये लगेगा तुमको, ये बहुत बार लगेगा। ठीक है, और सॉर्टिंग में क्या है? 2 टाइप में सॉर्टिंग पढ़ेंगे हम, जो आता है। एक है बबल, और एक है कोई भुवन बाम को याद कर लिया, बीबी आ गई है। और एक है तुम्हारा, देखो, सिलेक्शन। ठीक है, IIT जेईई सिलेक्शन नहीं, वो वाला सिलेक्शन नहीं, ये उससे आसान है। ठीक है, तो एक है बाबल सॉर्ट, एक है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, अगर तुमको नहीं आता है ये करवा दूंगा, और तुमको आता है तो भी देखना। ठीक है, और 2 चीज करेंगे, सर्च। मैंने क्यों बोला कि ये तुमको मेमोराइज करना है? क्योंकि प्रोग्राम्स नहीं है, तुमको कोई नहीं बोलेगा कि राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे। ठीक है, अगर तुम क्लास 10th में हो तो क्लास 12th में हो तो ऐसा बोलेगा। अगर तुम जैसे अपना लेवल बढ़ाओगे, खुद से भी तो बढ़ा सकता हो ना, तो तब तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रोग्राम में सॉर्टिंग आएगा। तुमको सॉर्ट करना है, तुम्हारा लॉजिक, तुम प्रोग्राम लिख रहे हो, एक लॉजिक तुम्हें दिमाग में आया, उस लॉजिक में तुमको सॉर्ट करना है। अब तुम क्या बैठोगे, अच्छा बाबल सॉर्ट में ये कॉन्सेप्ट था, ये था, मेमोराइज है, मतलब मेमोराइज है, लिख दोगे वहीं पे। हाँ, अगर कोई पूछे कि ये क्यों लिखा हो, ये बबल सॉर्ट कैसे हो रहा है, तब तुमको क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट चाहिए। बात समझ में आया? ठीक है, तब जब तुम लिख रहे हो, जब तुमको कोई नहीं पूछेगा कि बबल सॉर्ट क्या है, तब तुमको क्या मतलब, ये टेक्निकल इशू क्या है, ये फर्स्ट आइटरेशन में क्या होता है, ये बबल सॉर्ट है क्या, ये सब पढ़ के क्या होगा। ठीक है, तो ये मेमोराइज करना, अच्छे से मेमोराइज करना। तो ये 4 जो प्रोग्राम मैं कराऊंगा फंक्शन के साथ, ये क्या करूंगा मैं? फंक्शन के साथ करूंगा। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि सॉर्ट एन एरे यूजिंग बबल सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग फंक्शन।
तो फंक्शन भी आ गया, हम तो फंक्शन पढ़ चुके हैं, एरे भी पढ़ चुके हैं, फंक्शन कॉल कैसे ऐसे होगा। देखो सिस्टमेटिक जा रहा हूं, ठीक है। तो बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, अब सर्च। तो ये क्या है तुम्हारा, एक एक ऑपरेशंस है, छोटा छोटा ऑपरेशंस है जो तुमको लगेगा, जो तुमको आगे लगेगा, कुछ भी प्रोग्राम में लग सकता है। तो ऐसे से देख लेना, एक होता है सर्च में लीनियर और एक होता है बाइनरी, ठीक है। एक होता है लीनियर सर्च, एक होता है बाइनरी सर्च। अब ये बबल सर्च क्या है, सिलेक्शन सर्च क्या है, लीनियर सर्च क्या है, बाइनरी सर्च क्या है, लीनियर सर्च क्या है, बोल दूंगा, एक एक करके आऊंगा, बोल दूंगा। अगर ये छापना है तो छाप हो गया, कर दे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, राइट अ फंक्शन, राइट अ प्रोग्राम में। अब देखो यहाँ पे जो भी कराऊंगा फंक्शन से, ठीक है, मतलब जो असली वाला फंक्शन होगा वो फंक्शन में लिख दूंगा कोडिंग के साथ, ठीक है। अब तुमको फंक्शन को कॉल करना है, अब कॉल करना तुमको आता है, वॉइड मेन लिखोगे, सॉर्ट मतलब यहाँ पे मैं सॉर्ट लिखूंगा पहले, फंक्शन का नाम सॉर्ट ए, कुछ भी नाम है रखे, वो तो कर लोगे, कॉलिंग तो कर लोगे, बस ठीक है। मैं सिर्फ फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। अब मतलब देर भी नहीं होगा, वीडियो भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो शॉर्ट करते प्लीज, ठीक है, आज कोशिश करेंगे, आज जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, बबल सॉर्ट, ठीक है। इसमें मैं थ्योरी लिख सकता हूं, पहले ये होता, पहले ये हो, नहीं चाहिए, कोडिंग लिख दे रहा हूं फंक्शन के साथ, ठीक है। फंक्शन कैसे यूज करना है ये भी पता चल जाएगा, कोडिंग के साथ लिख दे रहा हूं, उसको जॉइन कर देगा। अब तुमको जो भी लिखना है लिख लो कॉपी में, मैं जब जॉइन करूंगा जो भी तुम्हें आएगा, अच्छा ये तो मैंने समझा नहीं, तो ये लिख लो, समझा नहीं मतलब मैंने सोचा नहीं, तो वो लिख लो, बस ये खेल कर। चलो तो क्या है, मुझे void sort int, ठीक है। ये एक फंक्शन तुमको दे दिया गया, अब बात समझ में आ रहा है। मैं बोल दे रहा हूं फर्स्ट प्रोग्राम है इसलिए बोल दे रहा हूं, पहले हैश इंक्लूड, ठीक है, फिर फंक्शन को तुम प्रोटोटाइप लिखो या फिर पूरा लिख दो, मतलब ये पूरा फंक्शन में लिख दूंगा, पूरा फंक्शन में लिख दूंगा, उसके बाद में void में जाके इसको कॉल करना है, बस सॉर्ट करके इसको कॉल करना है, बस। आपको तुमको क्या क्या देना है, एक एरे देना है, जो एरे तुम इनपुट लोगे void main में, और एरे का साइज देखो ना, int n, ये n क्या है, एरे का साइज। हो गया, बात समझ में आएगा, चलो ठीक है। अब क्या, मेरा टॉपिक क्या है, फंक्शन देखो, फंक्शन इंक्लूड हो गया, फंक्शन समझ में आ गया, अब इसका कोड, चलो ठीक है। तो फॉर int i equals to 0, i less than n minus 1, ठीक है। ये सब याद, ये सब मेमोराइज करना है, ये सब मेमोराइज करना है कि n minus 1 तक जाना है, जो भी सॉल्व हम करेंगे फॉर i लूप हमको n minus 1 तक, मतलब क्या, पहले तो ये बात तो ये लेस देन n तक जाता है, ठीक है, लेस देन n मतलब लास्ट एलिमेंट, ये बात तो पता है ना। लेस देन n क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि एरे में हमको 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट हमको कहां पे मिलेगा, लेस देन n करने में, मतलब n minus 1 में हमको लास्ट मिलेगा, उसको भी लेस देन, मतलब क्या, हमको यहाँ पे हमको क्या देना है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट, ठीक है। बात समझ में आया, जो कुछ भी कोडिंग में समझना है मैं तुमको बोल दूंगा। देखो लेस देन n मतलब क्या, लेस देन लिखा हुआ है, लेकिन एरे स्टार्ट कैसा होता है, 0 से, तो लेस देन n मतलब क्या, अप टू लास्ट एलिमेंट, मतलब फॉर लूप कहां से जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट। यहाँ पे देखो n minus 1, लेस देन n minus 1, लेस देन इक्वल्स टू नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिख देता लेस देन इक्वल्स टू n minus 1, दैट इज इक्वल्स टू लेस देन n। लेस देन n मतलब क्या, लेस देन इक्वल्स टू n minus 1, तो ये लेस देन n minus 1 मतलब हमको ये फॉर लूप सेकंड लास्ट एलिमेंट तक चलाना है, लास्ट एलिमेंट तक हम नहीं जाएंगे। बात समझ में आया, चलो ठीक है। अब i प्लस प्लस हुआ, अब चलो फॉर int j equals to 0, j less than n minus i minus 1, सब याद करना है यार। अब ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये हो गया प्रोग्राम है ये, इसीलिए हुआ, ये बबल सॉर्ट ऐसे होता है इसीलिए हुआ, ये सबको मेमोराइज करना है, ठीक है। j प्लस प्लस
हो गया। अब इफ AJ ग्रेटर देन AJ प्लस 1, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन कब होगा, लेस देन कब होगा, सब बता देंगे। यहां पे हम इस प्रोग्राम को कैसे लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये प्रोग्राम हमको क्या देगा, एक एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, मतलब 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रहा है? ये कोड मतलब ये कोड जो मैं लिख रहा हूं ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा ये तुमको मतलब जब मैं ट्राई रन करूंगा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस इसको चेंज कर देना है। इफ AJ लेस देन, आपको दिमाग में आ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर है मतलब छोटा, मतलब ग्रेटर देन क्यों आ रहे हैं सब, देखो ना ग्रेटर देन क्यों हो रहा है, आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी ब्रैकेट int t इक्वल्स टू AJ, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो ये, ठीक है, AJ इक्वल्स टू AJ प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे लिख रहे हैं, देखो ये फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन हुआ, ये जे लूप का मतलब ये नेस्टेड लूप हो गया, मतलब जब i के वैल्यू 0 है ये पूरा रन करेगा, ठीक है। जब i के वैल्यू 1 है पूरा रन करेगा, ये हुआ नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप के अंदर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये भी होगा, ठीक है। और AJ प्लस 1 इक्वल्स टू T। अगर कोई मेरा लूप वाला अच्छे से देखा है तो ये नेस्टेड वाला लूप कैसे रन करेगा बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, मतलब बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। हो गया। अब देखो पहले इस वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला, 4 ब्रैकेट हुआ। देखो इफ वाला ब्रैकेट ओपन हुआ था क्लोज हुआ, ये जे वाला ब्रैकेट ओपन हुआ था क्लोज हुआ, ये फॉर वाला ब्रैकेट क्लोज, आई वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ था क्लोज हुआ। तो ये 1 2 3 1 2 3 और ये फंक्शन का, समझ में आ गया, ठीक है। देखो अगर तुमको ये कोड नहीं आता है, अगर तुम और कुछ कोड लिखते हो, मैं सजेस्ट करूंगा ये कोड तुम समझ लो और ये कोड तुम मेमोराइज करो। हाँ चेंज कर लो अपना दिमाग, ठीक है। जो कोड भी बस गया है बबल सॉर्ट का, अगर ये नहीं है तो चेंज कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत आसान से भी है, मैं सजेस्ट करूंगा तुम ये कोड ही लिखो, ये कोड ही तुम समझो, और कुछ कोड नहीं, ये कोड ही तुम समझो। मैं जो कोड यहाँ पे लिखूंगा वही तुम समझो। मैं पैटर्न में कैसे बोला नहीं बोला ना, और मैं बोल रहा हूं तो कारण है, ठीक है। अब समझा है, गाइडेंस करें, चलो ठीक है। कितना देर हुआ, 13 मिनट हो गया, पता नहीं कैसे हो जाता है, ठीक है। जब खुद पढ़ते हैं तो देखता हूँ 1 घंटा हुआ, अच्छा मैं तो 1 साल हो गया। जब पढ़ाता हूँ तो ये लगता है कि 1 मिनट हुआ, देखता हूँ कि 1 घंटा हो गया। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो देखो पहले वाला केस में i इक्वल्स टू 0। अच्छा पहले काम करते हैं, यहाँ पे एक एरे लेते हैं, ठीक है। याद कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ याद कर लो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो एक एरे ले लेते हैं 5 2 3 1, ठीक है। ऐसे कुछ ले लिया, मतलब एक 1 2 3 4 एलिमेंट का एरे है, तो ये n क्या हो गया 4, ठीक है। अरे जब वॉइड में लिखोगे तो क्या करोगे, सॉर्ट वहां पे ए लो या कुछ भी लो, ए मतलब सिर्फ ए, एरे का नाम कॉमा n या कॉमा 4 लिखते हैं तो n में 4 आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा एरे। तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, ठीक है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में सजाऊंगा इसे। तो ये कोड ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन समझ में आ गया, देखो फंक्शन भी इंक्लूड है इसमें, फंक्शन समझ आ जाएगा, चलो ठीक है। फंक्शन बहुत इजी है, फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। आप कोड का खेल देखो, i इक्वल्स टू 0 में खेलते हैं, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 0 में ये है नेस्टेड लूप, मतलब क्या i इक्वल्स टू 0 में मतलब इसका फर्स्ट आइटरेशन में ये पूरा रन करेगा, ये जे लूप पूरा खत्म होगा,
ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होता है ये i प्लस प्लस नहीं होगा। आगे चल, तो i फिर फर्स्ट केस में j भी 0 है, ठीक है। अब देखो इफ aj ग्रेटर देन aj प्लस 1, ठीक है, j भी 0 है, तो a ऑफ j मतलब क्या 5, क्या 5 ग्रेटर देन 2 है? ऑब्वियसली है। क्या 5 ग्रेटर देन 2 है? ऑब्वियसली है। तो ये सब भी रन होगा। अब ये इफ कंडीशन हो गया ना, तो ये भी रन करेगा। तो चलो t इक्वल्स टू aj मतलब क्या 5, aj 5 इक्वल्स टू aj प्लस 1 मतलब क्या, aj प्लस 1 में क्या है 2, और aj प्लस 1 5 इक्वल्स टू नहीं, ठीक है, 5 इक्वल्स टू नहीं aj, 5 इक्वल्स टू नहीं, ये गलत हो गया, aj मैं बोला ना, मैं कल भी बोला था असाइनमेंट यहाँ पे होता है, मतलब इसका वैल्यू को चेंज करोगे, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये इसका वैल्यू मतलब क्या, तुम्हें एज को यहाँ पे फिर से 5 लिख दोगे, 5 इक्वल्स टू 2, क्या कोई मतलब वो नहीं है। और एज प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, देखो t है, अब t में क्या है 5 हुआ, तो देखो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5। बात समझ में आया? चलो ठीक है, समझ में आया बात फर्स्ट केस का? चलो ठीक है। अब i तो 0 ही है, यहाँ पे i प्लस प्लस कर देना, ये गलत हुआ। ये फॉर लूप पूरा चलेगा, सिर्फ j इक्वल टू 0 चला है अभी, j इक्वल टू 0 में ये सेटिस्फाई करेगा तो ये रन हुआ। अब ये जब ब्रैकेट क्लोज होगा, ये ब्रैकेट जब क्लोज होगा, ये तो j प्लस 1 पे जाएगा, ये ब्रैकेट तो क्लोज नहीं हुआ, ये ब्रैकेट तो क्लोज नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है ये रहेगा। तो j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1 हुआ। अब देखो j लेस देन n माइनस i माइनस 1, n क्या है 4, माइनस i क्या है 0 माइनस 1 मतलब क्या है ये 3 हुआ। तो 1 लेस देन 3 ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर गया। अब देखो a ऑफ 1 क्या है 5, ठीक है, पूरा ड्रैगिंग करना हो, aj क्या है देखो 5, aj प्लस 1 में क्या है देखो 3, तो सेटिस्फाई कर गया। तो फिर से क्या होगा, इस पे ये तो इंटरचेंज हो रहा है ना, ये तो ये और वैल्यू के इंटरचेंज हो रहा है, देख लियो। तो 5 कहां पर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5 और यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 3। अब फिर से देखो ये वाला तो 3 है, जब i 0 है ये वाला पूरे केस में तो ये वाला 3 ही होगा क्योंकि i तो 0 ही है, ये 3 रहेगा। अब j का वैल्यू पा के क्या हुआ 2, ठीक है। अब देखो 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 ये करके 5 हो गया, 3 करके 5 हो गया, ठीक है। तो a ऑफ j में क्या है 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो हमारा जो पहले बार अब देखो हो गया ये काम तो हो गया। अब देखो j का वैल्यू फिर से बढ़ गया, j प्लस प्लस ये हो गया 3, देखो 3 लेस देन 3 सेटिस्फाई नहीं किया, क्या हुआ ये सेटिस्फाई नहीं किया तो ये तो रन नहीं होगा, ये जो ब्रैकेट था ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जाके होगा i प्लस, मतलब ये वाला फॉर लूप i को 0 में ये वाला फॉर लूप पूरा खेल लिया, ये कंडीशन जब भी फॉल्स हुआ तब i प्लस प्लस मतलब i का वैल्यू क्या हो गया आएगा, i का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हमारा एरे फर्स्ट केस में जब i को 0 का लास्ट में एरे क्या है देखो 2, ठीक से देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, 2, 3, 1, 5। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन बबल सॉर्ट, याद से देखो ये लिख सकते हो, इन बबल सॉर्ट इन फर्स्ट आइटरेशन मतलब फर्स्ट आइटरेशन ऑफ i इन फर्स्ट ऑफ
द लार्जेस्ट एलिमेंट गोज टू द लास्ट पोजीशन ऑफ द एरे। मतलब क्या, जिस मैक्सिमम जो एलिमेंट है, ठीक है, जो मैक्स एलिमेंट है वो लास्ट पे चला जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट। बात समझ में आया? डिसेंडिंग में उल्टा हो जाएगा, जो मैक्स एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, मैक्स एलिमेंट कहां पे था, मैक्स एलिमेंट कहां था, फर्स्ट पोजीशन में। फर्स्ट आइटरेशन में क्या हुआ, ये बार बार के मतलब इंटरचेंज होके लास्ट में चला गया। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, इन केस ऑफ बबल सॉर्ट, इन फॉर फर्स्ट आइटरेशन जब आई का वैल्यू 0 है, फॉर फर्स्ट आइटरेशन द मैक्सिमम एलिमेंट और द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज स्टोर्ड इन द लास्ट पोजीशन, अपने आप ही लास्ट पोजीशन में जा जाता है। अब देखो आपके असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो फिर से लागू प्लान। अब देखो पूरा इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये ठीक से लिख देते हैं, हाँ, मॉडिफाई करके। याद रखो 2 3 1 5 2 3 1 5, ठीक है, चलो 2 3 1 5 2 3 1 5। जल्दी लिख रहे भाई, भूल जाऊंगा। क्या था याद है ये एरे नहीं है, ये ओरिजिनल एरे नहीं है, ये फर्स्ट केस के बाद लिख रहा हूं, ठीक है, या समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट केस के बाद लिख रहा हूं। चलो अब i इक्वल्स टू 1 है, अब i इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे क्या है देखो, n माइनस 1 ऑब्वियसली ट्रू है, n क्या है 3, ऑब्वियसली ट्रू हो, तब j में आओ, j इक्वल्स टू 0। अब i इक्वल्स टू जब 1 है, i इक्वल्स टू जब 1 है, ये कंडीशन क्या लेगा देखो, 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2, मतलब ये क्या है, हमेशा ये वाला ट्रू ही रहेगा, हमेशा ये वाला ट्रू ही रहेगा इस केस के लिए। जब i इक्वल्स टू 0 था, जब i इक्वल्स टू 0 था, तब यहाँ पे क्या था 3, हमेशा के लिए 3 था। ये j प्लस में छोड़ा था, लेकिन ये कंडीशन तो सही था कि j लेस देन 3, यहाँ पे क्या हो गया j लेस देन 2, ठीक है। अब aj ग्रेटर देन aj प्लस 1, देखो 2 aj मतलब क्या, अभी तो j 0 है, ये क्या है, ये तो मतलब नेचुरल लूप है ना, ये तो बार बार 0 से स्टार्ट करेंगे ना, बात समझ में आया था। तो aj a ऑफ j में क्या है 2 ग्रेटर देन 3, हुआ कंडीशन ठीक नहीं हुआ, तो क्या हुआ, ये इफ जो इंटरचेंज वाला प्रोसेस है वो नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ब्रैकेट क्लोज होके j प्लस प्लस होके क्या हुआ, j इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। अब 0 1 a ऑफ 1 3 ग्रेटर देन 1, क्या ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो क्या हुआ देखो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब j प्लस प्लस करो, खत्म हो गया कंडीशन में। तो ये चीज मैं नहीं दिखा रहा हूं, ये चीज क्या कर रहा है, इसको इंटरचेंज कर रहा है, जो आगे वाला एलिमेंट है उसके साथ पहले वाला एलिमेंट को इंटरचेंज कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये स्वैपिंग है, देखो। तो आप j का वैल्यू इंक्रीज करो 2, अब हुआ देखो 2 लेस देन 2, आंसर सेटिस्फाई फॉल्स, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जब i इक्वल्स टू 1 खत्म हो गया ये पूरा काम, मतलब ये पूरा खेल खेल लिया। अब क्या होगा i प्लस प्लस, मतलब क्या i का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। तो सेकंड आइटरेशन में तुम्हारा एरे क्या आया देखो, एरे ये आया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब सेकेंड आइटरेशन होता है, जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कहां पे जाता है, सेकेंड लास्ट पोजीशन में। देखो ना, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है 3, कहां पे चला गया, सेकेंड लास्ट पोजीशन में। तो ये है बाबेल सॉर्ट। बाबेल सॉर्ट क्या करता है, जो मैक्स इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, जो मैक्स एलिमेंट है उसको जाके लास्ट में लग देता है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको लास्ट पोजीशन में, जो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट है उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे जाके पूरा असेंडिंग। ये है बाबेल सॉर्ट, पूरा डायग्राम करके समझ लें, ठीक है। तो आप देखो i इक्वल के 2 हो गया, कंडीशन 3 है, ये तो 3 है ना,
ये तो 3 है, ये तो चेंज नहीं होगा, n क्या चेंज होगा नहीं। तब देखो j का वैल्यू फिर से 0। अब जब i इक्वल टू 2 है, ये क्या है देखो 4 - 2, 4 - 2 2, 2 - 1 1। ये इस केस में हमेशा 1 रहेगा। तो आप j का वैल्यू 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई करके, ठीक है। तो a of j मतलब क्या, 0th एलिमेंट 2, क्या 2 ग्रेटर देन 1 है? हाँ है। तो ये 1 ये 2, ये स्वैपिंग से 1 और 2 हो गया, ठीक है। फिर j प्लस प्लस, अब j बढ़ के क्या हो गया 1। अब ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है ट्रू, ये काट दो। i का वैल्यू फिर j यहां से निकल गया, तो i का वैल्यू क्या हो गया 3, ठीक है। तो यहां पे देखो यहां पे क्या है, जब i का वैल्यू 2 था, तो लास्ट पे क्या हुआ हमारा एरे का क्या हुआ, यहां पे आ गया 1 और यहां पे आ गया 2, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा आइटरेशन, तो i का वैल्यू अब क्या है 3 लेस देन 3, सेटिस्फाई किया नहीं किया, तो मतलब यही सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इस फॉर लूप से बाहर आ गया। तो ना तो यहाँ पे जाएगा ना तो यहाँ पे जाएगा, मतलब क्या यहाँ पे आ गया, ये ब्रैकेट को बाहर आ गया। अब बाहर आने से क्या है, फंक्शन भी खत्म है, तो अब देखो फंक्शन से तो बाहर आ गया, क्या हमारा मकसद ट्रू हुआ, क्या हमारा मकसद मतलब ट्रू हुआ बोल रहा हूँ, क्या हमारा मकसद पूरा हुआ। देखो 1 2 3 5, अब बोलो असेंडिंग ऑर्डर में है ये, है ना, असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 5 हुआ, चलो ठीक है। ये हुआ तुम्हारा बबल सॉर्ट। अब बोलो अगर तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, मतलब 5 3 2 1, कहां पे चेंज करोगे, बस यहां पे लगा दोगे लेस देन, ये क्या हो जाएगा 5 3 2 1। अब ये समझने का तरीका देखो, ऐसे मत सोचो कि असेंडिंग मतलब ग्रेटर देन, डिसेंडिंग मतलब लेस देन, कंफ्यूजन हो जाएगा। बबल सॉर्ट का टेक्निक क्या है, प्रोसेस क्या है, जब वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट्स है वो कहां पे पिक करेगा, आगे, अगर आगे है तो लास्ट में जाके फेंक देगा, ठीक है। तो आपको कंडीशन क्या चेक करना है, जो आगे वाला एलिमेंट है वो क्या, आगे वाला एलिमेंट मतलब जो यहाँ पे है, समझो जो यहाँ पे एलिमेंट है वो क्या इससे बड़ा है, तो ही तो यहाँ पे जाएगा। एसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है बबल सॉर्ट का, अगर यहाँ पे एलिमेंट बड़ा है वो उसको मतलब उठा के लास्ट में फेंक देगा। तो तुमको कंडीशन क्या लिखना है कि ये जो एलिमेंट है वो क्या आगे वाला एलिमेंट से बड़ा है, तो ही तो मैं फेंकूंगा। तो ये अगर लॉजिक क्लियर हो गया, तुमको क्या लिख दोगे ग्रेटर देन, क्योंकि अगर ये बड़ा हुआ तो ये लास्ट में जाएगा, अगर ये छोटा है तो यहाँ पर रख दो ना, क्योंकि ऐसा नहीं होना है, तो पहले छोटा होगा फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। तो अगर पहले बड़ा आ गया तो उसको चेक करो, चेक करके बाद में भेज दो, और बड़ा चेक करना है तो क्या है ग्रेटर देन। ये है लॉजिक। अगर जायरन में मतलब अगर मैं जायरन नहीं समझाता, ऐसे मैं आगे ही बोल देता, तुम्हारा एक कंफ्यूजन होता कि है तो असेंडिंग ऑर्डर, क्यों यहाँ पे फिर बड़ा क्यों चेक कर रहे, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बड़ा चेक करूंगा, नहीं असेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला मतलब इसका लॉजिक क्या है बबल सॉर्ट का, अगर पहले ही बड़ा एलिमेंट मिल गया उसको वहां पे पकड़ो फिर लास्ट में फेंको, ठीक है। तो पहले एलिमेंट बड़ा है तुम कैसे समझोगे, पहले से मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, तो अगर तुमको ये चेक करना तो क्या करोगे ग्रेटर देन, ठीक है। और डिसेंडिंग में क्या है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, जो यहाँ पे एलिमेंट है, अगर वो छोटा है तो उसे पहले भेज दो, मतलब अगर वो बड़ा है तो पहले भेज दो, ठीक है, अगर वो बड़ा है तो पहले भेज दो, यहाँ पे क्या कर दोगे लिस्ट। अगर बबल सॉर्ट क्या करता है, बबल सॉर्ट एक ही चीज करता है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको क्या करता है लास्ट में फेंक देता है, ठीक है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो बड़ा वाला एलिमेंट को लास्ट में फेंकेगा, हाँ। अब तो जब तो छोटा वाला एलिमेंट चाहिए मतलब क्या डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या पहले बड़ा फिर छोटा, तो वो जो छोटा वाला एलिमेंट पहले मिलेगा वो तो लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में फेंक देगा, तो इसीलिए इसको लेसन कर देते हैं। बात समझ में आया।
बाबेल शॉट यहां से यहां नहीं आता है, बाबेल शॉट यहां से यहां नहीं आता। ये जो लॉजिक है ये यहां से यहां कभी नहीं आता है, ये यहां से यहां ही आता है। लेकिन कभी कभी यहां से यहां 12 एलिमेंट लेके जाता है। अब यहां से यहां जब 12 एलिमेंट लेके जाएगा, देखो बात समझो, अगर ये तुम समझ लिया ना, ये इशारा समझ लिया तो हो जाएगा। बाबेल शॉट क्या करता है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको लास्ट में फेंकता है। ये है बाबेल शॉट, जो पहले वाला एलिमेंट है वो लास्ट में फेंकता है। ठीक है, अगर तुमको ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर तुमको ऐसे नहीं होना चाहिए तो लास्ट में क्या फेंकोगे, बड़ा वाला एलिमेंट। यहाँ पे क्या चेक करेगा, रहता है, तो बाबेल शॉट क्या करेगा, जो बड़ा वाला एलिमेंट है लास्ट में फेंक देगा। अगर तुमको डिसेंड नहीं होना चाहिए तो लास्ट में क्या चाहिए, लास्ट फर्स्ट में नहीं, लास्ट में क्या चाहिए, छोटा वाला एलिमेंट, क्योंकि बाबेल शॉट क्या करता है, लास्ट में फेंकता है। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है नहीं पता बाबेल शॉट को, वो लास्ट में फेंकेगा। तो तुम्हें लास्ट में क्या फेंकना है, छोटा वाला एलिमेंट। अब छोटा कैसे चेक करोगे, देखते हैं। ये है बाबेल शॉट। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया। ये है बाबेल शॉट, पूरा 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 समझ दिया। ठीक है, अब 5 मिनट 26 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट हो गया। अब क्या करें, सॉरी यार, क्या करें, मजा नहीं आता है, पूरा नहीं समझोगे तो मजा नहीं आता। ठीक है, हो गया ये बाबेल शॉट पूरा क्लियर हो गया फंक्शन के साथ एकदम। बाबेल शॉट क्या करता है, पहले वाले एलिमेंट को लास्ट में फेंकता है। अब चाहे तुम बड़ा वाला फेंको तो असेंडिंग ऑर्डर, अगर तुम छोटा वाला फेंको तो डिसेंडिंग ऑर्डर। हो गया, अगर तुम छोटा वाले एलिमेंट को लास्ट में फेंकोगे तो ऑटोमेटिक बड़ा वाला एलिमेंट कहाँ पे आएगा, फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। हो गया, ऑन में हो गया, अब हो गया बस। चलो ठीक है, इसमें मजा आता है, लगता है कि हाँ मुझे भी समझ में आया, तुम्हें भी आया। ठीक है, चलो अब क्या बनना है, सिलेक्शन सॉर्ट। अब फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना, एक एरे लेंगे, एक उसका साइज लेंगे, फंक्शन तो सेम ही है, लेकिन कोड चेंज हो गया, ये सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन 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 नहीं, सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन 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 सॉर्ट। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, हाँ क्या पढ़ेंगे भूल गया। ठीक है, उसका साइज ले लिया, एक एरे ले लिया। चलो ठीक है, नहीं, जब भी करोगे याद रखना, जब भी तुम आई लूप चलाओगे सॉर्टिंग में, अगर बबल सॉर्ट हो या सिलेक्शन सॉर्ट हो, जब भी तुम आई लूप चलाओगे कहां तक जाओगे, सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक। आई लूप कहां तक जाएगा, सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक। अब सेकेंड लास्ट एलिमेंट मतलब लेस देन इक्वल्स टू n-2 या फिर लेस देन n-1, जो भी, तुमको सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक जाना है। अब एक कुछ टेक्निक, मतलब बबल सॉर्ट तो नहीं है ना, तो यहाँ पे फॉल्ट में लिखेंगे कुछ और। मैं ये क्या करूंगा, असेंडिंग। अब ये इजी है, ये याद रखना इजी है। ठीक है, वो तो कन्फ्यूजन होता है कि असेंडिंग में हम ग्रेटर देन यूज करते हैं। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया ना कि असेंडिंग में हम वहां पर ग्रेटर देन यूज करते हैं, फिर असेंडिंग में हमको ग्रेटर वाला एलिमेंट्स बाद में फेंकना है, तो इसीलिए ग्रेटर एलिमेंट्स फेंकना है तो ग्रेटर देन, याद हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखो असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग मतलब क्या, छोटा छोटा, असेंडिंग मतलब क्या, छोटा छोटा, तो क्या लिखो यहां पे, आईएनटी मीन। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या लोगे, आईएनटी मीन, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा छोटा, तो आईएनटी मीन इक्वल्स टू एआई कॉमा आईएनटी पोजीशन इक्वल्स टू आई। ठीक है, पोजीशन इक्वल्स टू आई नहीं लेते हैं, ऐसे पोजीशन इक्वल्स टू 0 लेते हैं। ठीक है, कुछ भी, मतलब मुझे पोजीशन वाला वेरिएबल चाहिए। ठीक है, लेकिन ये करना आईएनटी मेन इक्वल्स टू ये। ठीक है, आप फॉर लूप जे लूप चलाओगे, फॉर j इक्वल्स टू i+1, 0 से नहीं,
आई जहां पे है उससे आगे से जाऊंगा मैं, ठीक है। और j लेस देन इन j प्लस प्लस, और यहां पे देखो ये j लूप आई से एक बड़ा से जा रहा है और एकदम लास्ट लिमिट जा रहा है। लेस देन मतलब क्या, एकदम लास्ट लिमिट तक। तो यहाँ पे तुमको j लूप को सिर्फ सिलेक्शन से सिर्फ j लूप को आई से एक बड़ा करना है और एकदम लास्ट लिमिट तक जाना है, ठीक है। अब if aj लेस देन मीन, ठीक है। इफ aj लेस देन मीन इक्वल्स टू aj, पोजीशन इक्वल्स टू j, ठीक है। यहां पे ब्रैकेट नहीं देते हैं, यहां पे दे देते हैं, हो गया। तो इफ का ये सी ब्रैकेट है, इफ ए, ये कंडीशन है इफ aj लेस देन मीन। अब समझाते थे, इफ aj लेस देन मीन इक्वल्स टू aj, पोजीशन इक्वल्स टू j, हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट तक क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पे ai, ठीक है। अब ये फॉर लूप एंड, ये फॉर लूप एंड और ये फंक्शन एंड। यहां पे पोजीशन इक्वल्स टू आई ले लेते हैं, ठीक है। ड्राइव करके आ जाएगा सर, अगर हो गया तो ये कोड हो गया, नहीं तो वो जीरो है, कुछ भी, ठीक है। ये लिख लो, पोजीशन वाला देख लेते हैं। अब मैं मुझे लगता है आई होगा, ठीक है। हो गया, लिख लिया। अब ड्राइव तो क्या कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं मार, अब मिनिमम मतलब लेस देन, ठीक है। ये याद रहा है ना कि एसेंडिंग सिलेक्शन में एसेंडिंग मतलब हमको मिनिमम वेरिएबल लेना है, हमको मिनिमम वेरिएबल लेना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, मिनिमम लेस देन। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या लेना है, मैक्स, और यहाँ पे ग्रेटर, ये याद रहता है, ठीक है। और बबल सॉर्ट में मैक्स ने बोल दिया यहाँ से उठाकर यहाँ पे फेंकना है। अगर तुमको ग्रेटर देन एलिमेंट फेंकना है तो ग्रेटर देन, अगर तुमको लेस देन एलिमेंट फेंकना है तो लेस देन, ओके। अच्छे से कर दो, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब वही ले लेते हैं, 5 2 1 3, ठीक है। 5 2 1 3 एक ले लिया है, तो हमारा साइज क्या हुआ, 4। तो ये हमेशा क्या रहेगा, 3। तो i इक्वल्स टू 0 लेस देन 3, सेटिस्फाइड, ठीक है। मीन आप क्या है, देखो इस केस में मीन क्या है, मीन इक्वल्स टू ए आई। अब ए आई मतलब क्या, a0, तो क्या है 5, और पोजीशन में क्या है देखो 0। हाँ ये पोजीशन इक्वल्स टू आई होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। पोजीशन इक्वल्स टू आई होगा, ड्राइव करने से याद हो जाता है, मुझे टेक्निक याद है ना। तो ये पोजीशन इक्वल्स टू आई होगा, तुम भी अगर ये देख लोगे कैसे होता है रन तो हो जाएगा। पोजीशन इक्वल्स टू 0, तो आई का वैल्यू अब 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या देखो, जे लूप, मतलब ये जे लूप क्या है, नेस्टेड लूप है। पास करता है फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, तो ये क्या हुआ, नेस्टेड लूप। तो ये पूरा कंप्लीट होगा, फिर जाके आई प्लस प्लस ये आता है, चलो ठीक है। तो इस जे लूप के लिए मिनिमम क्या है 5, पोजीशन क्या है 0, ठीक है। अब जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे आई का वैल्यू क्या है 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। और लेस देन n मतलब क्या, लेस देन 3, सॉरी
लेस देन 4, n है ना लेस देन 4, ठीक है। तो देखो ना लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे आप, लेस देन 4 मतलब क्या 3th एलिमेंट तक जाए, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 3 मतलब क्या 2nd एलिमेंट तक जाए, सेकंड लास्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। अब देखो इफ ए जे, ठीक है। अब ए जे मतलब सेकंड एलिमेंट, देखो ना 1, ए ऑफ 1, अब 0 1 0 1 2 3 तो आता है ना, ये 0 है 1 है ये 2 है 3 है, ठीक है। अब ए ऑफ 1 2, ठीक है। क्या 2 लेस देन मीन है? मीन क्या है 5 है, क्या 2 लेस देन मीन है? हाँ है, हाँ है। तो मीन इक्वल्स टू 2 लिख लो, मतलब क्या मीन का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। मीन का वैल्यू हो गया 2 और पोजीशन का वैल्यू 1। हुआ? देखो आज समझ में आया, जे का वैल्यू फर्स्ट क्या हुआ 1 हुआ, अब जे का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक रन करेगा, ठीक है। ये जे का वैल्यू कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट आइटरेशन पे ये सब खेल हो रहा है, ठीक है। और आई का वैल्यू तो 0 ही है अब। तो ए जे मतलब क्या 2, क्या 2 लेस देन मीन है? क्या 2 लेस देन 5 है? हाँ है। तो मीन इक्वल्स टू 2 ले लो, पोजीशन इक्वल्स टू 1 ले लो, मतलब जो मिनिमम एलिमेंट का पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन इक्वल्स टू 1 हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, तुम्हारा t इक्वल्स टू ए आई, t इक्वल्स टू ए आई कहां पे लिखूं? ये रब कर देते हैं, ये रब कर देते हैं। मीन का वैल्यू 2 हुआ, पोजीशन वैल्यू 1 हुआ इस केस के बाद। तो t इक्वल्स टू क्या हुआ देखो, t इक्वल्स टू ए आई। अब ए आई मतलब ए ऑफ 0 मतलब क्या 5। अब ए आई इक्वल्स टू ए आई मतलब ए 0, ठीक है। ए 0 इक्वल्स टू ए पोजीशन। अब ए पोजीशन का मतलब क्या, पोजीशन का वैल्यू क्या है ए 1, तो 0 1, तो ए आई इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। ए आई इक्वल्स टू 2 हो गया, बात समझ में आया। अब ए पोजीशन मतलब ए 1 इक्वल्स टू क्या है 3 मतलब 5, तो क्या होगा देखो, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। हो गया, बात खत्म हो गया। हाँ हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे जे प्लस प्लस, जे लूप तो खत्म नहीं हुआ, जे इक्वल्स टू 1 में ही ये सब खेल हुआ, ठीक है। चलो ठीक है। अब मिनिमम का वैल्यू क्या है 2 और पोजीशन का वैल्यू 1, ठीक है। ये जे लूप के अंदर ये चेंज हुआ, आई लूप में क्या था मिनिमम का वैल्यू क्या था 5 और पोजीशन का वैल्यू क्या था 0। अब जे लूप के अंदर ये सब चेंज होके ये हो गया, देखो ना मिनिमम भी चेंज किया हमने, पोजीशन भी हमने चेंज किया। पोजीशन का वैल्यू क्या हो गया जे, पोजीशन का वैल्यू क्या हो गया जे, तो जे में क्या है, जे में क्या था 1, ठीक है। जे में क्या था 1 और मिनिमम ऑफ ए जे क्या था 2, तो ये अब यूज होगा, ठीक है। अब जे प्लस प्लस करो, जे प्लस प्लस मतलब क्या था, जे इक्वल्स टू 1 था, जे इक्वल्स टू 2 हो गया, 2 लेस देन 4, हाँ सेटिस्फाइड। अब ए ऑफ 2 मतलब क्या 0 1 2 मतलब क्या ये 1, क्या 1 लेस देन मीन है, मीन में क्या है 2, हाँ अभी भी 2 है, तो मीन में क्या ले लो, मीन में ले लो 1, ठीक है। और पोजीशन में क्या ले लो 2, ठीक है। अब देखो t इक्वल्स टू ए आई, ठीक है। t इक्वल्स टू ए आई, अब ए आई में क्या है a ऑफ 0, तो t इक्वल्स टू क्या हुआ 5, कहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, देख पा रहे हो। तो t इक्वल्स टू क्या है 5, t इक्वल्स टू क्या है 5। अब ए आई, ठीक है, a ऑफ 0 में क्या आएगा ए पोजीशन, अब पोजीशन में क्या है 2,
तो ये पोजीशन होगा 0 1 2, मतलब क्या 1 हुआ। अब ए पोजीशन में मतलब ए ऑफ 2 में क्या आएगा 5, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 5, ठीक है हुआ। अब देखो मिनिमम का वैल्यू फिर चेंज होकर क्या हो गया है 1, और पोजीशन का वैल्यू 2, तो ये रब कर दो। टी का फिर से लगेगा हमको, ठीक है अगर है तो जे का वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हुआ 3 हुआ। अब ए जे 0 1 2 3, ठीक है ए जे लेस देन मीन, क्या 5 लेस देन 1 है? कहां पे 5 गया रे? यहाँ पे क्या था ना 5, हाँ 5 यहाँ पे गया ना। अब 5 नहीं है, ये 3 है, ठीक है 3 है। देखो ना 5 यहाँ पे गया ना सेकेंड लास्ट एलिमेंट में, ठीक है। तब यहाँ पे क्या है देखो ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 3, तो 0 1 2 0 1 2 3, तो ए ऑफ 3 में क्या है, ए ऑफ 3 में क्या है 3 है, एक कोइंसिडेंस है ना, ए ऑफ 3 में 3 है। क्या 3 लेस देन 1 है? क्या 3 लेस देन 1 है? नहीं है। तो ये सब कुछ नहीं हुआ, ठीक है ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये तो होगा। तो पोजीशन इक्वल्स टू एक चीज बताओ, अच्छा एक चीज हमने गलत कर दिया, ठीक है ये ब्रैकेट यहां पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है नहीं तो गलती हो जाता, ठीक है। अब देखो ना इस जे लूप का काम क्या है, मिनिमम एलिमेंट को खोजना है, मिनिमम एलिमेंट को खोजना है। सिलेक्शन सॉर्ट मतलब क्या, सिलेक्ट दैट एलिमेंट व्हिच यू नीड। असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या सिलेक्ट करना है, पहले क्या सिलेक्ट करना है मिनिमम एलिमेंट को, सबसे मिनिमम कौन है, फिर सेकंड मिनिमम कौन है, फिर थर्ड मिनिमम कौन है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है फर्स्ट मैक्सिमम कौन है, सेकंड मैक्सिमम कौन है, ठीक है। तो ये जे लूप का काम क्या है, मिनिमम एलिमेंट को खोजना, ठीक है। और खोद लिया ये फंक्शन, ये इस इफ कंडीशन को खोद लिया, इसका काम खत्म, ठीक है। तो ये इफ खत्म यहाँ पे, इफ फॉर यहाँ पे खत्म, ठीक है। ये जे लूप का यहाँ पे काम खत्म, ये आएगा आई लूप के अंदर, ठीक है ये चीज आएगा आई लूप के अंदर। तो इस केस में देखो 3 लेस देन 1 सेटिस्फाई नहीं किया, तो यहाँ पे जे प्लस हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, ये 3 स्टेटमेंट रन नहीं होगा। मैं क्या किया था यहाँ पे एंड नहीं किया था, ठीक है ये गलती था, ठीक है। अब देखो 4 लेस देन 4 जे प्लस प्लस हो गया, 4 लेस देन 4, तो ये गलत हो गया। फिर देखो अच्छा तो हर केस में रन करा दिया ना, गलती हो गई देखो, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, देखो गलती तो होता ही है ना, देखो सॉरी यार पता नहीं था, ये एक ब्रैकेट से कितना बड़ा गलती हो गया देखो। मैं कुछ होमवर्क करके पढ़ाता नहीं हूं इसलिए गलती होता है ना। देखो बात समझो, ये फॉर लूप, ये जो जे लूप है ये हमको मिनिमम एलिमेंट खोद के देगा। ये देखो ना ये फॉर लूप हमें मिनिमम एलिमेंट खोद के देगा, मतलब क्या आई के वैल्यू देखो सब 0 है, तो 0 के बाद कौन सा मिनिमम है तो वो खोद के दिया, फिर जाके रिप्लेस होगा, बार बार रिप्लेस नहीं होगा,
ठीक है, जो बार बार कर रहा था मैं, क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, मतलब ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ये मैं रन कर रहा था, क्योंकि ये जे लूप के अंदर ही है। मेरे तो दिमाग में ये है ना कि ये तुम्हारा क्या है, नेस्टेड लूप है, तो ये बार बार रन करेगा, अगर ये रन करेगा तो ये भी रन करेगा, लेकिन इसका काम क्या है, सिर्फ मिनिमम एलिमेंट को खोद के देना। अब ठीक है, अब देखो क्या है, 5 2 1 3, ठीक है, ये है एरे, ये है तुम्हारा एरे, ये तुम्हारा एरे। अब देखो जल्दी से देखो, कुछ समझ में तो आया है, अब देखो हो जाएगा। i इक्वल टू 0 है, तो 0 लेस देन 3 सेटिस्फाइड, ठीक है। मिनिमम में क्या है, देखो मिनिमम में क्या है 5 और पोजीशन 0, ai पोजीशन 0 हो गया। फिर देखो j इक्वल टू i प्लस 1, मतलब क्या 1, ठीक है, और लेस देन 4 सेटिस्फाइड। इफ aj लेस देन मीन, मतलब क्या a ऑफ j, अब a ऑफ 1 में क्या है 2 लेस देन 5 सेटिस्फाइड। मिनिमम में क्या आ गया 2, पोजीशन में क्या आ गया 1। अब ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्या देखो ना 2 क्या इस एरे का मिनिमम एलिमेंट है, इस एरे का क्या 2 मिनिमम एलिमेंट है, नहीं 1 मिनिमम एलिमेंट है। तो ये फॉर लूप क्या करेगा, जो i है उसके बाद जाएगा, उसके बाद पूरा एरे में जाएगा, देखो ना पूरा एरे तक है, देखो ना पूरा लेस देन, इसलिए तो पूरा लास्ट तक जाएगा। अब सिलेक्शन चल समझ आ रहा है, ये है i या फिर ये है i, तो इसके बाद पूरा एरे तक जाएगा, फिर जो मिनिमम एलिमेंट है वो खोद के देगा, मिनिमम एलिमेंट खोद मतलब हो गया इसका, फिर जाके तुम रिप्लेस करोगे। फिर ये क्या है, रिप्लेस स्टेटमेंट, स्वैप स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई लूप के अंदर ही स्वैप होगा, जे लूप के अंदर, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये काम हो गया। फिर देखो जे प्लस प्लस, ये देखो ये स्टेटमेंट नहीं हुआ, मैं क्या किया था, इसको रिप्लेस कर दिया, देखो ना इसको रिप्लेस कर दिया, ये गलत है। पहले हमको मिनिमम एलिमेंट चाहिए, अब 2 क्या है, मिनिमम एलिमेंट नहीं है ना, तुमको देख पा रहे हो तो, ठीक है। तो देखो ये हो गया, फिर इस ब्रैकेट मतलब क्या जे प्लस प्लस, तो जे प्लस प्लस होकर क्या होगा, देखो ये मिनिमम में क्या आ गया 2, मिनिमम क्या हो गया 2 और पोजीशन क्या हो गया 1, ठीक है। अब जे का मतलब क्या हुआ 2, अब 0 1 2, देखो क्या है a ऑफ j में क्या है 1, क्या लेस देन 2 है, हाँ है। अब देखो मिनिमम इक्वल्स टू 1, पोजीशन इक्वल्स टू क्या है j, मतलब क्या 2 हुआ। अब देखो फिर से j प्लस प्लस, मतलब क्या j का वैल्यू हुआ 3, अब मिनिमम का वैल्यू क्या हुआ 1 और पोजीशन का वैल्यू हुआ 2, ठीक है। हुआ मिनिमम का क्या आया 1, पोजीशन का आया 2, अब 3 लेस देन 4 सेटिस्फाइड, ठीक है। a ऑफ 3 0 1 2 3, हाँ ठीक है 0 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 है, क्या 3 लेस देन 1 है, नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू क्यों नहीं है पता है, तुमको इस एरे का मिनिमम एलिमेंट मिल गया। अगर तुमको मिनिमम एलिमेंट मिल गया तो तुम ये लोग जो उसके बाद जो जितना बार जाएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये तुमको मिनिमम एलिमेंट मिल गया है, ठीक है। तो देखो ये फॉल्स हो गया, फिर जे प्लस प्लस, तो 4 लेस देन 4, ये फॉल्स हो गया, तो ये जे लूप का काम खत्म। देखो तुमको क्या दिया, देखो मिनिमम में क्या दिया 1, मिनिमम में क्या आया 1, तो पहले केस में तुमका फास्ट मिनिमम एलिमेंट क्या है 1, जो एकदम से मिनिमम है, तो वो क्या है 1, और क्या दे दिया तुमको उसका पोजीशन। अब तुम क्या करोगे, जो पहला वाला एलिमेंट है वो तो मिनिमम में आएगा, मिनिमम सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है ऐसे निकाल में क्या होता है पहले वाले जगह में आता है, इस पोजीशन पे स्वैप करा दो। तो ये जेलो तुमको क्या किया, इस एलिमेंट के बाद जो भी पूरा मिनिमम एलिमेंट था उसको दे दिया, और इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया उसका पोजीशन, एरे में उसका पोजीशन क्या है, बस यही है सिलेक्शन। अब देखो t इक्वल्स टू 5, i तो 0 है, t इक्वल्स टू 5, अब a ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या है a ऑफ पोजीशन, a ऑफ 2 0 1 2, देखो 1, ठीक है। अब a ऑफ 2 इक्वल्स टू 5,
तो पहले केस में ये 1 हुआ, ये 5 हुआ। तो जब i इक्वल टू 0 खत्म हुआ, अब देखो ये खत्म हुआ, तो ये ब्रैकेट खत्म हुआ, तो i प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या हुआ, i प्लस प्लस, ये लूप तो कम खत्म हुआ, पूरा नेक्स्ट लूप कम खत्म करके ये से प्रिंट हुआ, फिर i प्लस प्लस। तो i क्या होगा, अभी i होगा 1। ठीक है, और ये क्या हुआ, 1 2 5 3। देखो, तो इन केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, अभी लिख लो, अभी और भी मचा है। इन केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर एंड सिलेक्शन सॉर्ट, द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी स्टोर्ड इन द फर्स्ट पोजीशन। उसमें क्या था, लास्ट पोजीशन द मैक्सिमम एलिमेंट। बात समझ में आ रहा है? तो सिलेक्शन सॉर्ट नाम क्यों है, सिलेक्शन सॉर्ट नाम क्या है, सिलेक्ट करते जाना है। देखो ना, मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट किया, फिर उसका पोजीशन से स्वैप किया। अब बबल क्या है, देखो ना, बबल बबल तरह जाता था, ऐसे 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 चेक करते जाता था, मतलब एक एलिमेंट ऐसे ऐसे चेक करते हुए बबल बबल। तो नाम में खेल है। बात समझ में आ रहा है? वीडियो चल रहा है तो हाँ चल रहा है। अब सेकंड केस देखो, भाग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो i इक्वल टू 1 है अभी, तो लिखो मिनिमम में क्या होगा, फिर मिनिमम में ai मतलब क्या, 2 आया। ठीक है, अब देखो अब बात देखो, अभी क्या सेकेंड सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है इस एरे का, तुम तो देख सकते हो। सेकेंड स्मॉलेस्ट एरे क्या है इस एरे का, 2 ही है। तब देखो ये सब कंडीशन रानी नहीं करेगा, ये सब रानी नहीं करेगा, फॉल्स होते जाएगा, फॉल्स होते जाएगा। देखो तो, क्योंकि इस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते तुम। क्या तुम इस पोजीशन को चेंज करोगे? नहीं, अरे ये तो सही पोजीशन में है ना, 1 के बाद तो 2 ही आएगा इस केस में। तो देखो ये चेंज नहीं होगा। देखो पोजीशन इक्वल टू क्या है, 1 हुआ। अब j इक्वल टू i प्लस 1 मतलब क्या, 2। ठीक है, तो 0 1 2 किया गया, 5 से लेते जाएगा। अब देखो एजे में क्या है, 5 क्या 5 ये तो लेस देन 4 तक जाएगा, ये तो 4 ही है ना। क्या 5 लेस देन मिनिमम है? नहीं है। तेरा ने क्या, j प्लस प्लस, तो 3। अब a ऑफ 3 में क्या है, 3 है। क्या 3 लेस देन 2 है? नहीं है। फिर j प्लस प्लस, तो क्या हुआ, ये 4। ठीक है, क्या हुआ, ये 4 हुआ। अब देखो ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तब ये फॉर लूप के बाहर आ गया। ये फॉर जे लूप अपना काम नहीं कर पाया। जे लूप क्या देगा तुमको, पहले केस में मिनिमम एलिमेंट, फिर सेकंड मिनिमम एलिमेंट, अब सेकंड एलिमेंट तुमको मिल गया। ठीक है, तो ये नहीं दे पाया। ठीक है, आप देखो आई प्लस प्लस होगा, फिर आगे ये भी तो होगा, और इसमें तो चक्कर हो सकता है, या फिर तो सिर्फ स्वैप चल रहा है। देखो स्वैप इससे ही होगा, इसका वैल्यू स्वैप इससे ही होगा। देखो ये तो खत्म हो गया, ये बार तो खत्म हो गया, ये नहीं दे पाया क्योंकि हमको मिल चुका है, लेकिन ये तो रन होगा ना। तो अब देखो t इक्वल्स टू ai, आई क्या है 1, तो a ऑफ 1 क्या है 2। अब a ऑफ i मतलब क्या, a ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या है, a ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन में क्या है, अरे मिनिमम में क्या था रे, मिनिमम क्या चेंज हुआ, फॉर लूप ये जे लूप क्या कर रहा है, मिनिमम को चेंज कर रहा है। यहाँ पे क्या मिनिमम चेंज हुआ है, तो रन ही नहीं किया, एक बार रन किया लेकिन फॉल्स हो गया कंडीशन। तो मिनिमम में क्या है 2, और पोजीशन में क्या है 1। ये तो पोजीशन इक्वल्स टू जे का भी रन ही नहीं होगा, तो पोजीशन इक्वल्स टू 1 ही तो है। तो a ऑफ पोजीशन, अब a ऑफ पोजीशन में क्या है 2। अब देखो a ऑफ 1 सॉरी a ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। देखो खुद से ये रिप्लेस हो गया, a ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, a ऑफ 1 इक्वल्स टू 2।
तो अब यहाँ पे पोजीशन इक्वल टू 0 लिखना, यहाँ पे पोजीशन इक्वल टू मैं 0 लिखा था ना, वो गलत है। अगर मैं 0 लिखता तो यहाँ पे स्वैप हो जाता, मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 हो जाता, तो यहाँ पे I लिखना है। तो ये केस क्यों हुआ? अगर तुमको मिनिमम एलिमेंट नहीं मिला तो स्वैप दैट एलिमेंट विद दैट ओनली, ठीक है, उसका पोजीशन से उसको स्वैप कर दो, तो कोई गलत नहीं है। देखो ना, या इक्वल्स टू या इक्वल्स टू 2, ये तो ट्रू ही है। कुछ स्वैप हुआ क्या? नहीं हुआ, इस एलिमेंट के से इससे स्वैप हो गया, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम देखो ना पूरा ठीक है, यहाँ पे I होगा, हो गया। देखो ट्राइड आंसर सब हो जाता है। यहाँ पे मैं अगर 0 लिखता, यहाँ पे अगर मैं 0 लिखता तो क्या होता, 1 से 2 रिप्लेस हो जाता ना यहाँ पे, तो गलत हो, तो ये I ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम इक्वल्स टू I, पोजीशन इक्वल्स टू I, ओके। और यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे एंड करना है, इसके बाद नहीं। जे लूप का काम सिर्फ मिनिमम एलिमेंट को देना है, बस। पूरा समझ में आ गया? चलो ठीक है। आप देखो, सेकेंड मिनिमम एलिमेंट की जगह हमने सिक्योर कर दिया। अब थर्ड मिनिमम कौन है? थर्ड मिनिमम कौन है? ये 3। अब देखो ये जे लूप तुम्हें क्या देगा? 3 दे देगा, फिर इसको तुमको स्वैप कर देगा, ठीक है। तो अब देखो I प्लस प्लस होके इसका वैल्यू क्या होगा? 2, तो 0 1 2, तो 2 क्या है? 5। तो देखो ना 5 से 3 रिप्लेस हो जाएगा, यार अभी तो आ रहा है ना। तो देखो मिनिमम इक्वल्स टू 5, ए ऑफ I मतलब क्या? 5, और पोजीशन इक्वल्स टू, ठीक है। अब j इक्वल्स टू I प्लस 1, तो क्या है? 3, हाँ, और ये लेस देन 4, सेटिस्फाइड, ठीक है। अब AJ 3, क्या 3 लेस देन 5 है? हाँ है, तो मिनिमम इक्वल्स टू 3 और पोजीशन इक्वल्स टू 3, ठीक है। मिनिमम की जगह क्या लिख दिया हमने? 3 हो गया, और पोजीशन में क्या होगा? 3। अब जे प्लस प्लस करो, ये 4 लेस देन 4, सेटिस्फाई नहीं किया, बाहर आ जाओ। फॉर लूप का काम खत्म हो गया, देखो बाहर आ जाओ। अब देखो फॉर लूप क्या दिया तुमको? मिनिमम का पोजीशन दे दिया। अब देखो ना, t इक्वल्स टू आई मतलब क्या? 5, ये आई में क्या है? 5 है। अब a i मतलब क्या? a ऑफ 2 इक्वल्स टू a ऑफ पोजीशन, यहाँ पोजीशन में क्या है? 3, और a ऑफ पोजीशन मतलब क्या है? 3 इक्वल्स टू 5। तब क्या हुआ? देखो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। बात समझ में आ रहा है? वाह, बात हो गया। आप क्या होगा? I प्लस प्लस होगा, एक काम करता हूँ, I प्लस प्लस होगा। 3 लेस देन 3 सेटिस्फाई नहीं किया, पूरा प्रोग्राम से बाहर आ गया, तो इस लूप से बाहर आ गया, इस लूप बाहर कुछ नहीं है, फंक्शन से बाहर आ गया। आप देखो हमको मिला क्या? 1 2 3 5, ठीक है। देखो ना 1 2 3 5। देखो कोई होगा तुमको कोड बोल देगा, बात बोल देगा मेमोराइज कर लो। कोई तुमको बोलेगा कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, उसका थ्योरी दे देगा, कोड नहीं देगा। अगर हिम्मत है तो ये कर देगा, ठीक है। ये यूट्यूब में मैं छोड़ रहा हूँ, यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोचो अगर मेरे को 1 मिलियन 2 मिलियन लोग देखते हैं, तो ये भी देखते कि मैं गलत किया, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन इससे एक बात प्रूफ हुआ कि तुमको मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। अब करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, करके दिखा रहा हूं यार, और क्या करूं? सो ट्रस्ट मी, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, कभी गलत नहीं पढ़ाऊंगा। देखो ना, तुम्हारे सामने कर दिया, ट्राई रन कर दिया, प्रोग्राम कैसे होगा कर दिया, आप और क्या करोगे? ठीक है, मुझको बस एक समय दो, टाइम दो मुझको, मैं समझा दूंगा सब। ऐसे मत बोलो कि 30 मिनट खत्म कर दो, 40 मिनट खत्म कर दो, नहीं होता है मेरे साथ। आई एम सॉरी, नहीं होता, ठीक है। कुछ और से जाकर देख लो, जो 15 मिनट में बबल चौर से समझा दिया, 20 मिनट में समझा दिया, वो सब भगवान है, मैं तो नहीं हूं, मैं इंसान हूं, तो मुझे टाइम लगता है। कुछ गलती होगा, वो उसको ठीक करेंगे, तुम्हें समझाएंगे, मुझको समझाऊंगा, सब होता है ना एक साथ।
चलो ठीक है, तो बबल सॉर्ट अच्छे से हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट अच्छे से हो गया, तो दोनों का टेक्निक बोल दिया कि बबल सॉर्ट क्या करता है ये। अब बबल सॉर्ट टीचर पूछे कि बबल सॉर्ट क्या है, बोल दोगा ये बबल सॉर्ट ये करता है, और सिलेक्शन सॉर्ट पिकअप करता है फिर स्वैप करता है। आप मैक्सिमम में क्या करोगे, यहाँ पे मैक्स ले लोगे, यहाँ पे करता है। बात समझ में आएगा? चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, लीनियर सर्च, ये बहुत इजी है, ठीक है। अब लीनियर सर्च मतलब क्या बोल रहे हो, अरे मुझे भी ऐसा ही लगा कि बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट तो मैं जब पढ़ा था, कोई यूट्यूब में भी देखता हूँ तो एक 30 मिनट में, एक 35 मिनट में, एक 15 मिनट में खत्म करते हैं, मुझे लगा मैं भी कर दूंगा। देखो ना 1 घंटा हो गया शायद, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा हो गया शायद, पता नहीं मुझको। इतना जरूर पता है, जो पढ़ा दिया वो अच्छे से पढ़ा दिया, बस इतना पता है, ठीक है। तो चल रहा है, हाँ चल रहा है। अब देखो सर्च, लीनियर सर्च मतलब क्या, एक एरे दे दिया 1 2 5 7 8 9, ठीक है, और तुमको बोलेगा ये एक एरे दे दिया तुमको, ठीक है, प्रोग्राम में है ये एरे, तुमको बोलेगा कि एंटर नाम है, हाँ तुमने दे दिया 10। अब ये क्या चेक करेगा कि क्या 10 इस एलिमेंट से मैच करता है, किस एलिमेंट से मैच करता है, तो अगर मैच कर गया तुमको बोलेगा हाँ इस यहाँ पे मैच करता है, इसका पोजीशन ये है, ठीक है, यहाँ पे मैच करता है, इसका एरे में उसका पोजीशन ये है, और नहीं मैच करता है तो नहीं करता है। तो अगर तुम्हें नंबर एंटर करते हो 7, तो क्या बोलेगा हाँ एरे में है, और 0 1 2 3 0 1 2 3 3 मतलब क्या, 4th पोजीशन में है। ये ध्यान रखना। और तुम लिखते हो कि ith पोजीशन, मतलब फॉर लूप चलाओगे तो ith पोजीशन, तो गलत हो जाएगा, i+1, क्योंकि देखो ना हम क्या से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, हम तो एक एरे है 6 एलिमेंट का, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन एरे में हो जाता है क्या 0 1 2 3, तो यहाँ पे i+1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लीनियर सर्च क्या करेगा, जो एलिमेंट तुमने दिया है, यूजर से इनपुट लिया है, उसको एक मतलब 1 से चेक करेगा, नहीं मिला 2 से चेक करेगा, 5 से चेक करेगा, 7 से चेक करेगा, 8 से 9 से, मतलब सब एलिमेंट से चेक करेगा, फिर जाके बोलेगा है या नहीं है, अगर है तो इस पोजीशन में है, बस ये है लीनियर सर्च, बहुत इजी है। चलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फंक्शन में और भी कुछ लेना है, एक नंबर जो तुम इनपुट करोगे, ठीक है। तो ये एरे का साइज और जो नंबर, तो तुम तीनों चीज इसको पास करोगे, ठीक है। चलो ये समझना है, कुछ नहीं है, इजी है बहुत। तो ड्राई रन जल्दी से, तो 1 2 3 5 मैंने नंबर एंटर किया, मतलब ये क्या होगा 4, मैंने नंबर एंटर किया 3, ठीक है, मैंने नंबर एंटर किया 3, तो एक फ्लैग वाला वेरिएबल है, उसका वैल्यू है 0, देखो ना उसका वैल्यू है 0। अब क्या है i = 0, अब इफ ai
मतलब क्या 1 इक्वल्स टू 2 या इक्वल्स टू नंबर, क्या 1 इक्वल्स टू नंबर है? नहीं है, 1 इक्वल्स टू नंबर नहीं है, तो इफ कंडीशन नहीं होगा, इफ कंडीशन नहीं होगा। देखो ना ये फॉलो यहाँ पे खत्म है, सॉरी, ठीक है। इफ ये कंडीशन अगर हो गया तो क्या प्रिंट करोगे? आई प्लस पोजीशन पे हो है, फ्लैग इक्वल्स टू 1 ब्रेक, प्रिंट कर दिया, फ्लैग इक्वल्स टू 1 कर दिया, पूरा लूप से ब्रेक कर दिया, ठीक है, पूरा लूप से ब्रेक हो गया। फिर इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, फंक्शन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और ब्रैकेट होगा, ये इफ का यहाँ पे खत्म है, और ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो देखो इफ कंडीशन नहीं हुआ, फिर जगह आई प्लस प्लस, तो ए आई मतलब क्या 2, क्या 2 इक्वल्स टू 3 है? नहीं है, तो फिर से क्या 3 इक्वल्स टू 3 है? तो देखो नंबर प्रेजेंट है आई प्लस 1 है, तो ये क्या है 1 2 3, और आई का वैल्यू क्या है 2 है, आई का वैल्यू पहले क्या था 0, फिर 1 फिर 2, आई का वैल्यू तो फिर यहाँ पे 2 होगा ना, तो यहाँ पे 3th पोजीशन में प्रेजेंट फ्लैग इक्वल्स टू 1 ब्रेक। अब देखो फ्लैग इक्वल्स टू 0 तो ये सब प्रिंट होगा, मतलब प्रिंटफ नहीं है, तो ये नहीं होगा, फंक्शन से बाहर। तो यही है लीनियर सर्च, बहुत इजी है। तो अगर मैं बोलता कि ये 6 ले लो, 3 नहीं 6 ले लो, तो पूरा पूरा एरे तक जाता, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, ये इक्वल्स टू कुछ नहीं होता, हाँ इक्वल्स टू कुछ नहीं होता, तो ये कंडीशन से ही फॉल्स होता था, मतलब ये आई लेस देन इक्वल्स टू n से मारा जाता। फिर फ्लैग क्या रहता हमारा 0 ही रहता, ये तो फ्लैग इक्वल्स टू 1 नहीं हुआ, 0 रहता, तो ये फ्लैग इक्वल्स टू 0 वापस, बस ये है। जो नंबर तुमने इनपुट किया वो हर एक एलिमेंट से चेक करेगा, एक लूप चला दोगे और आई प्लस 1 अगर है तो आई प्लस 1 पोजीशन में है, क्योंकि आई एक कम चलता है, देखो ना एक कम चलता है बस। और एक ये वेरिएबल ले लोगे, अगर तुमको मिल गया और क्यों लूप चलाओगे? अरे अगर मैं देता 1 तो पहले केस में तो मिल जाता ना, तो और क्यों लूप चलाओगे फालतू में? तो फ्लैग इक्वल्स टू 1 करके ब्रेक, लूप से ब्रेक कर जाओ। तो ब्रेक के यूज किया हमने, अगर मिल गया तो और क्यों चलाएंगे लूप, और क्यों जाएंगे आगे, तो ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये है लीनियर सर्च, बहुत इजी है। देखो ना अगर मैं 5 देता तो ये ब्रेक कहां पे काम करता? 5 में, 5 में आ रहा है, तो ब्रेक क्या है? जब भी मिल गया ब्रेक कर जाओ, बाहर आ जाओ, बस। तो बहुत इजी है लीनियर सर्च, ये लीनियर, बस कुछ नहीं है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, ये टाइम टेकन है, तुमको समय लेना है, क्यों? हर एक एलिमेंट से चेक करना है। मैंने बोला ना टाइम लिमिट एक्सीडेड, इसको तुम्हारा और भी ऑप्टिमाइज, इस प्रोग्राम को और भी ऑप्टिमाइज, मतलब बाइनरी सर्च भी तो वही है, तुमने एलिमेंट इनपुट किया, वो क्या एरे में है, अगर है तो कितने पोजीशन में है, लॉजिक सेम है, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट छोड़ ही देंगे, उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता होगा कि वो नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर n तक जा रहा है, 0 से लेकर n-1 तक, मतलब पूरे एलिमेंट जा रहा है, क्योंकि हमको नहीं पता कि कहाँ पे ये मैच करेगा। लीनियर सर्च में हम बस कंपेयर कर रहे हैं हर एक एलिमेंट से, लेकिन बाइनरी सर्च पे क्या करेंगे, तोड़ देंगे, एक पूरा वाला एरे को एक मिड में तोड़ देंगे, फिर एक मिडिल वाला एलिमेंट मिडिल वाला जो एरे हुआ वो उठाएंगे, उसको फिर तोड़ेंगे, अब उसको उठाएंगे उसको फिर तोड़ेंगे, ऐसे से तोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब बाइनरी सर्च ये हो गया, तो सिलेक्शन बस, सिलेक्शन सॉर्ट नहीं, ये बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च है, सॉरी सिलेक्शन सॉर्ट बोल दिए, सिलेक्शन सॉर्ट नहीं है, लीनियर सर्च है, बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। अभी लास्ट प्रोग्राम, तब छुट्टी, हाँ छुट्टी। तो पहले लिखते हैं कोड, फिर गाइड, ठीक है। चलो ये क्या है, बाइनरी सर्च। हुआ? इसको बोलते हैं हम लोअर बाउंड, लिख लो, नहीं पता तो लिख लो। 0 इसको बोलते हैं हम अपर बाउंड,
उबेर लिखना चाहता हूं मैं, उबेर नहीं, उबेर नहीं, कोई क्या बोलते हैं ऊबर, ऊबर अपर बाउंड। एक बंदे ने बोला था मैं ऊबर से आया, मैं तो बोलता उबेर, ए उबेरा। इंग्लिश में क्या है? तो मैंने क्या ले लिया, फ्लैग। अब फ्लैग क्यों लगाएंगे, अगर मिल गया तो बाहर आ जाएंगे रूप से, ये तो पता है। फ्लैग लेने से क्या होगा, ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। और ये क्या है, दोनों नया वेरिएबल है। लोअर बाउंड मतलब क्या, 0th पोजीशन। मैंने बोला ना तोड़ देंगे मिडिल में, ठीक है। ये है 0th पोजीशन, ये है क्या, लास्ट पोजीशन। n - 1 क्यों, क्योंकि अगर देखो लास्ट पोजीशन के n है, अरे यार अगर मैं ले लूं, ये देखो ये मैं ले लिया, ठीक है, एक एरे ले लिया, तो लास्ट एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं, बस इसीलिए n - 1, ठीक है। ये हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखो, किसी भी एरे में क्या तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो, नहीं। सबका एक डिसएडवांटेज होता है, एक फ्लॉ होता है, एक कॉन्स होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, लिख लो, नोट करके लिख लो। द एरे should be sorted, array sorted है, sorted, the array should be sorted in ascending or descending order। मतलब क्या, जिस एरे में तुम बाइनरी सर्च लगाओगे वो आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए, जो मैंने लिखा हूं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, नहीं रे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता 6 1 3 4 ऐसे, तो ये जो कोड में लिखूंगा, जो बाइनरी सर्च होगा वो रन नहीं करेगा, आउटपुट तुम्हें नहीं देगा, रन तो करेगा, ये आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो द एरे शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 से दिखाऊंगा, फिर दिखा दूंगा कि 6 6 5 4 3 2 1 करके क्या। तो एरे शुड बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग, एरे शुड बी सॉर्टेड। बाइनरी सर्च के लिए द एरे शुड बी फर्स्ट सॉर्टेड, बस। हम बोलते हैं ना आज तो सॉर्टेड है भाई, तो ये भी सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो आप कोड में आते हैं, चलो अब बात होगी आप कोड में आते हैं। तो लिखो अभी, कितने दिन बाद हो गया सर वाइल लूप नहीं चलाया, चलाओ वाइल लूप। वाइल लोअर बाउंड लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड, ठीक है। int देखो आ गया, मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2, ठीक है। अब देखो, इफ नंबर है ना ग्रेटर देन ए मिड, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन ए मिड, तो लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1, ठीक है। एल्स इफ नंबर लेस देन ए मिड, ठीक है, एल्स इफ नंबर लेस देन ए मिड, तो अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1। एल्स पूरा लिख दो, नंबर फाउंड, ठीक है, ये स्टेटमेंट में लिखोगे एट ये कर दिया, यहां पे क्या होगा 2, ये एल्स का यहां पे एंड हुआ, वाइल का यहां पे एंड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद लिख दोगे
इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0, फिर ये देखो बात समझ में आया, ये रख कर दूंगा, ठीक है। देखो ये वाइल लूप यहाँ पे शुरू हुआ, ये काम हुआ, ये एल्स यहाँ पे इतना बड़ा काम किया, ठीक है, मतलब नंबर को प्रिंट किया, फ्लैग इक्वल्स टू 1 क्या ब्रेक किया, मतलब नंबर मिल गया, ब्रेक हो जाओ, ठीक है। फिर वाइल लूप एंड कर दोगे, वाइल लूप एंड कर दोगे, उसके बाद क्या है, अगर नंबर नहीं मिला तो फ्लैग तो 0 रहेगा, तो फ्लैग इक्वल्स टू 0, नंबर नॉट फाउंड, फिर ये क्रॉस। ये फंक्शन पूरा समझ में आया। अब ये रख कर देना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। ये लिखना नहीं भूलना, अगर अरे यार फ्लैग इक्वल्स टू 1 नहीं होता है, फ्लैग इक्वल्स टू 0 ही तो रहेगा ना, तो ये लिखना नहीं भूलना, ये तो नहीं दिखाएगा कुछ। अगर नंबर मैच नहीं किया तो भी तो दिखाना चाहिए कि नंबर नॉट फाउंड, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। हुआ? आप देखो लोअर बाउंड इक्वल टू 0, लोअर बाउंड कहां पे है, देखो यहाँ पे है लोअर बाउंड, हाँ। अपर बाउंड इक्वल टू n - 1, तो कहां पे है, यहाँ पे अपर बाउंड। चीज बहुत इजी है, समझा दूंगा, देखो। while लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, मतलब क्या, n क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब 5, मतलब नहीं 6, कंफ्यूज करता हूँ मैं, पता है n तो 6 ही है ना। अब 0 से 5 तक रन करेंगे, तो देखो अपर बाउंड इक्वल टू n - 1, मतलब क्या, अपर बाउंड इक्वल टू 5, ये क्या है, देखो 5, ठीक है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 5, और फिर से सेटिस्फाई करेगी, तब मीट क्या होगा, देखो इस केस में मीट इक्वल टू, हमने नंबर क्या ले लिया, देखो 5, ठीक है। नंबर मैंने ले लिया 5, क्या 5 इस एरे में है, क्या 5 इस एरे में है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लीनियर सर्च कर सकते हो, 1 से लेकर 6 तक चेक कर लो, तो वो मैं नहीं करूंगा। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मीट इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2, अब लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड कितना होता है 5, 5/2 कितना होता है 2, ठीक है। 2 × 2 4, मॉड अगर लिखते हैं तो क्या होता है 1, ठीक है। तो मीट में क्या आ गया, फर्स्ट केस में मीट में क्या आ गया, जब ये कंडीशन है तो मीट में क्या आ गया 2। आप देखो इफ नंबर ग्रेटर देन ए मीट, इफ नंबर ग्रेटर देन ए मीट, अब मीट में क्या है, देखो 0 1 2, मतलब क्या है मिडिल एलिमेंट, 3 तो मिडिल एलिमेंट है ना इस एरे का। तो मैंने क्या बोला, पूरा एरे को मिडिल में तोड़ेंगे, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, देखो 1 2 3 1 2 3, 2 एरे हो गया, 2 एरे हो गया ना यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3, देखो ना एक एरे एक एरे। फिर इस एरे से ये इस एरे से काम करेंगे, फिर उसको फिर डिवाइड करेंगे, ये काम है। पहले केस में मीट करो, फिर उसको उठाओ या इसको उठाओ, फिर दोनों को डिवाइड करो, ये काम है। तो मीट क्या होगा 2, तो इफ नंबर ग्रेटर देन ए मीट, अब ए मीट में क्या है, ए ऑफ 2 में क्या है 0 1 2, क्या है 3, तो नंबर ग्रेटर देन, इफ नंबर ग्रेटर देन ए मीट, नंबर क्या है हमारा 5, क्या 5 ग्रेटर देन ए मीट है, ऑब्वियसली है, तो लोअर बाउंड क्या होगा, देखो 3, मीट प्लस 1, तो मीट क्या था 2, लोअर बाउंड यहाँ पे आ गया, लोअर बाउंड सीधा यहाँ पे आ गया। तो ऐसे न्यूमरेटर में हम क्या किए, अगर नंबर इस मिड एलिमेंट से बड़ा है, अगर नंबर देखो ना, ये तो एरे, अब बात समझो, ये तो एरे सॉर्टेड है, मतलब क्या, अगर ये नंबर जो मैंने इनपुट किया वो मिड एलिमेंट से बड़ा है, तो क्या वो नंबर में मिड एलिमेंट से आगे ले सकता हूं, क्या ये 5 3 के आगे आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, तो 1 2 3 को मिटा दो, चेक ही नहीं करूंगा। तो देखो ना, मैं लोअर बाउंड को सीधा कहां पे ले गया, मीट प्लस 1, मतलब क्या, जो मिडिल एलिमेंट था उसके बाहर ले गया, मतलब उसके दूसरे बाहर ले गया, मतलब क्या, मुझे 1 2 3 चेक ही नहीं करना है, क्योंकि एरे तो सॉर्टेड है। ऐसा तो नहीं कि 3 के आगे 5 है, 3 के आगे 8 है, एरे तो सॉर्टेड है, तो इसीलिए एरे सॉर्टेड होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये इससे बड़ा है तो ये यहाँ पे कभी नहीं आ सकता, ये अगर यहाँ पे आएगा या तो नहीं आएगा। हुआ, अगर ये 7 देता तो 7 नहीं आता, अगर 6 देता तो आता, 5 देता तो आता, ठीक है, हो गया बात। अब देखो ये इफ सेटिस्फाई कर गया तो एल्स इफ, एल्स सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर क्या होगा, ये होगा,
वाइल मतलब स्टेटमेंट चेक होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक एलिमेंट ऐसे लिया जो कि एरे को इस तरह ढकल दिया। अगर मैं बोलता कि ये 2 है तो ए मिड में क्या है 3, तो ये क्या सेटिस्फाई करता नहीं, सब ये करता। तब देखो अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1, मतलब क्या, ये अपर बाउंड ये बार 2 पे जाता है, मिड माइनस 1 मतलब क्या, अपर बाउंड इक्वल्स टू 1। तो हम लोग ये एरे को लेते हैं, आया बात समझ, हम लोग ये एरे को लेते हैं, ये एरे को पूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर नंबर इससे छोटा हो गया, जो मीन एलिमेंट उससे छोटा हो गया, तो कभी उससे बड़ा वाला एलिमेंट तो कंपेयर नहीं हो सकता है ना, तो ये बात है। तो इस केस क्या हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो मिडिल एलिमेंट से बड़ा जो एलिमेंट है, अगर एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो लोअर बाउंड को क्या करो, लोअर बाउंड को क्या करो, मिडिल ए मिड से आगे कर दो, या फिर छोटा है तो अपर बाउंड को नीचे ले आओ, अगर लोअर बाउंड को ऊपर ले जाओ या फिर अपर बाउंड को नीचे ले आओ, ऐसे करो, ठीक है। हो गया बात। अब देखो हमारा लोअर बाउंड क्या हो गया, 3 हो गया, लोअर बाउंड हमारा क्या होगा 3 हो गया, लोअर बाउंड 3 हो गया ना, 0 1 2 तो 3 हो गया ना। अब 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 सेटिस्फाइड। अब मिड, फिर से मिड निकालेंगे, मिड इक्वल्स टू 3 प्लस 5 8 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी क्या लिखा है, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 9 नहीं ये 4 है, ठीक है, मिड है 4 है। फिर से जाओ, इफ नंबर ग्रेटर देन ए मिड, मतलब क्या, 5 ग्रेटर देन ए मिड, ए ऑफ 4 0 1 2 3 4, सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई किया नहीं किया। एल्स इफ नंबर लेस देन ए मिड, ठीक है, नंबर लेस देन ए मिड मतलब क्या, 5 लेस देन 5, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्या करो, यहां पे आ जाओ, अबे मुझे नंबर तो मिल ही किया, तो नंबर फाउंडेड मिड प्लस 1 पोजीशन, मतलब क्या, मिड क्या है 5, तो नंबर फाउंडेड इस केस में 5th पोजीशन। अब क्या 5th पोजीशन में नंबर है, देखो 1 2 3 4 5, हाँ है, तो नंबर फाउंडेड 5th पोजीशन, फ्लैग इक्वल्स टू 1 ब्रेक। ब्रेक मतलब इस व्हाइल लूप से ब्रेक, वहां पे ब्रेक मतलब क्या, फॉर लूप से ब्रेक, तो ये व्हाइल लूप और नहीं होगा। तो हमारा बाइनरी सर्च ये है, पहले पूरा एरे से वेरिएबल निकालो, हाँ, फिर देखो बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से लोअर बाउंड और अपर बाउंड को ऐसे मतलब अपर बाउंड को नीचे ले आओ या फिर लोअर बाउंड को ऊपर ले जाओ, फिर से खोलो, फिर भी नहीं मिला तो लोअर बाउंड को ऊपर ले जाओ या अपर बाउंड को नीचे ले जाओ, ऐसे करना है, ठीक है। और ये कोड ये है, कोड याद कर लो और टेक्निक मैंने बोल दिया, अगर कोड भूल भी जाओ तो टेक्निक से याद आ जाएगा। सिलेक्शन शॉट पे मेरा क्या हुआ, कोड थोड़ा मिस अप हो गया था, लेकिन टेक्निक से याद आ गया। और एक केस तो है ड्राई रन, तो ड्राई रन का क्या हो गया सब, तो फंक्शन भी पूरा खत्म कर दिया, फंक्शन कैसे यूज करना है, कैसे पैरामीटर्स लेना है, सब हो गया। फंक्शन तो यही था, बाबेल सर्च, सिलेक्शन शॉट, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। और वेरी सॉरी आज वीडियो बहुत लंबा गया, पता है, ठीक है, मुझे तो लगता है 2 घंटा या हो गया शायद, पता नहीं, और लंबा नहीं करते हैं, थैंक यू।